नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। कल देखिए हम लोगों ने वीडियोस लाया था आपका मसाले के ऊपर कि किस तरीके से मसाले में जो मिलावट हो रही है और लोग मसाले में मिलावट करके किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या बीमारियों को दावत दे रहे हैं। तो आज देखिए, आज दूसरा ये आपके सामने ये जो घटना है पनीर और दूध को लेके आया है। ये एक बिहार में एक जगह है मनेर, कि मनेर में नकली दूध व पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। पटना में होती थी सप्लाई। पटना के अलावा ये वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये दो जगह ये लोग सप्लाई करते थे। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसमें देखिए बड़े पैमाने पर बनाया जाता था और केमिकल से ही दूध व पनीर मांगे जाते थे और झारखंड और बंगाल में सप्लाई होते थे। मतलब ये 3 राज्यों में ये लोग इस तरह की नकली दूध बनाने की और पनीर बनाने की फैक्ट्री खोल के सप्लाई करते थे। तो अभी पुलिस ने इनको पकड़ा है, हो सके कहीं से पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मगर आप इसमें क्या कर सकते हैं, और आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप बस ये काम कर सकते हैं कि जहाँ से भी मान लीजिए आप दूध लेते हैं या दही लेते हैं, तो थोड़ा सा जो कंपनी का स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा देखिए कि कंपनी क्या है, क्या क्या उसको लाइसेंस मिला हुआ है, क्या सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। यहाँ तो देखा कि लाइसेंस वाले भी गलत काम कर रहे हैं, मगर उसमें क्या है, उनका थोड़ा तरीका अलग होता है कि कोई चीज़ कम कोई चीज़ ज़्यादा, कॉम्पोजिशन में उनका थोड़ा खेल होता है कि मिल जाता है। मगर यहाँ तो पूरा चीज़ ही कॉम्पोजिशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तो मान लीजिए केमिकल से ही दूध बना रहा है, और कोई बड़ी कंपनी है तो वो दूध निकाल रही है, दूध में से दही निकाल रही है, मट्ठा निकाल रही है, छाछ निकाल रही है, तो अलग अपना फेगमेंटेशन कर रही है, तो उसमें थोड़ा गैस वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं। मगर यहाँ तो क्या है कि पूरा कोई प्रोसेस ही नहीं है, सीधा केमिकल से दूध बना के और पनीर बना के बेचने का मामला आया है। तो ये फसाई डिपार्टमेंट में आता है और FSSAI इसको देखता है और परमिशन देता है। तो जिसको भी मान लीजिए लोकल में भी अगर आप दूध दही खरीद रहे हैं तो थोड़ा देखिए किसको फसाई का परमिशन मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है, किसका बेसिक लाइसेंस है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पनीर वाले और ये दूध वाले लोकल में कि उनको बेसिक का लाइसेंस मिला हुआ है, ट्रेडिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, यानी खरीद बेचने का, कि किसी और का प्रोडक्ट, बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट वो ख़रीदे और बेचे। मगर वो क्या करते हैं, वो बेसिक लाइसेंस पे ही अपना प्रोसेसिंग करके अपने ब्रांड बना के बेचने लगते हैं। तो ये सब थोड़ा देखने की चीज़ें होती हैं जो गलत है, क्योंकि जब आपको ट्रेडिंग का गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ तरीका होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा उसका ब्रांडिंग देखिए, कंपनी का देखिए, और कोशिश कीजिए कि कंपनी पे अगर थोड़ा अलग अलग टाइप का दबाव बनाया जाए, यानी कंप्लेन किया जाए, ईमेल किया जाए या सजेशन दिया जाए कि जो भी वो लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं या वीडियोस जो बना रहे हैं थोड़ा सा पब्लिक में लाएँ, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और ऐसी चीज़ों का कंज्यूमशन बढ़े। क्योंकि लोग तो दूध खाना छोड़ेंगे नहीं, मगर थोड़ा सावधानी से ही रह के आपको चलना है, क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं गांव में लोग पशु नहीं पाल रहे हैं या किसान खेती नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, मगर डिमांड तो हमेशा बढ़े ही जा रहा है। तो ये डिमांड पूरा करने के लिए ये केमिकल और इस तरह की चीज़ें का उपयोग हो रहा है। कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास खुला में कोई दूध सेंटर हो, या मान लीजिए कोई किसान हो जो गाय भैंस पाल रहा हो, वहाँ से अगर लीजिए तो अच्छा है। और या फिर कंपनी से ले रहे हैं तो कंपनी का थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग देख लीजिए, इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है। FSSAI ज़रूरी होता है, ट्रेडमार्क ज़रूरी है, वेज है कि नहीं उसके लिए ये ज़रूरी है, और उसके बाद उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, ताकि अगर मान लीजिए कंपनी रजिस्टर्ड होगा, अगर उसमें कुछ गलत भी निकलता है तो आप उस पर केस कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। अब ऐसी चीज़ें जो पहले से ही नकली है और फैक्ट्री बना के कर रहे हैं, तो इस पर आप चाह के भी, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके भी इस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये तो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पर आप क्या केस कीजिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मान लीजिए आपका शरीर है, आपकी सेहत है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। बाकी अगर आप दूध दही से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, अपना व्यापार चालू करना चाहते हैं, तो इसका लाइसेंस का काम हम लोग करवाते हैं, इसका प्रोजेक्ट का काम हम लोग करवाते हैं, गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज़ लोन मिलता है उसका भी काम हम लोग करवाते हैं, और सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ हम लोग गाइड करते हैं, ताकि आप लोग अपना व्यापार लोकल में चालू कर पाएँ। और लोकल में आप चालू कर पाएँ अच्छे से, अगर दे पाइएगा। ऑर्गेनिक जैसे लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, तो प्राइस कोई मैटर नहीं है आज के दिन में। 100 रुपये किलो भी अगर कोई दूध देता है और सामने अगर ऑर्गेनिक तरीके से खाना खिला के सही चीज़ करके दूध दे, तो पब्लिक लेने के लिए तैयार हो और पैसा देने के लिए रेडी है। मगर लोग सस्ते के चक्कर में, और मिडिल क्लास फैमिली का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों, क्योंकि ना उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, मगर उनको चीज़ भी अवेल करना है, खाना है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। थोड़ा सावधानी बरतें, ताकि आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़
ना कर पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।